अहिंसा या अहिंसा पर निबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य जाति का इतिहास अवनति का नहीं अपितु उन्नति का रहा है। अपनी विकास यात्रा के अंतराल में मनुष्य समाज निरंतर आदर्शों, नियम, परंपरा आदि का निर्माण करता रहा है। मानव की विकास यात्रा में अहिंसा, मैत्री, सहयोग, सहकार, बंधुत्व आदि ऐसे पावन में स्वच्छ मूल्य उसके अंतःकरण में अहिंसा आदि का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव सभ्यता का इतिहास। आदि काल से लेकर मनुष्य के शाश्वत व समकालीन मूल्यों को अपनी सभ्यता व संस्कृति में समाविष्ट किया। इनमें से कुछ विशिष्ट मूल्य जिन्होंने मानव जाति के अस्तित्व को न केवल बनाए रखा बल्कि संस्कृति व सभ्यता के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। अहिंसा इन्हीं शाश्वत मूल्यों की श्रृंखला में प्रथम आवश्यक कड़ी है। मानव जाति के साथ अहिंसा प्रारंभ से ही हमदर्द के रूप में रही है। अहिंसा एक शक्ति है, एक पराक्रम है। अहिंसा आंतरिक ऊर्जा का विज्ञान है तथा अहिंसा से आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। अहिंसा निर्मल चेतना की अनुभूति है। मानव जाति के साथ अहिंसा की संस्कृति निरंतर पुष्ट होती रही है। अहिंसा का अर्थ। अहिंसा का सामान्य अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस हिंसा, यानी हिंसा का अभाव। किसी प्राणी का घात न करना, अपशब्द न बोलना तथा मानसिक रूप से किसी का अहित न सोचना अहिंसा है। शरीर, वाणी तथा मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रम आदि की मनोवृत्तियों के साथ किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुंचाना या पहुंचाने की अनुमति देना या स्पष्ट तथा अस्पष्ट रूप से उसका कारण बनना हिंसा है। इससे बचना अहिंसा है। शिक्षार्थ ताड़ना देना या डांटना, रोग निवारण, औषधि देना अथवा ऑपरेशन करना, सुधार के लिए या प्रायश्चित के लिए दंड देना हिंसा नहीं है। यदि वे बिना किसी द्वेष आदि के केवल प्रेम से उसके कल्याण के लिए किए जाएं, पर वहीं जब द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की मनोवृत्तियों से मिश्रित ये कार्य किए जाएं तो हिंसा हो जाते हैं। अर्थात ये उपरोक्त कार्य जब प्रेम के लिए किए जाएं तो हिंसा नहीं है और प्रेम के अलावा किए जाएं तो हिंसा हो जाते हैं। अहिंसा मानव जाति के उधरमुखी विराट चिंतन का सर्वोत्तम विकास बिंदु है। लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही प्रकार के मंगल जीवन का मूलाधार अहिंसा है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बंधुत्व का जो विकास हो रहा है उसके मूल में अहिंसा को ही पवित्र भावना काम करती है। मानव सभ्यता के उच्च आदर्शों का सही मूल्यांकन अहिंसा के रूप में किया जा सकता है। अहिंसा की परिभाषा। भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान संस्कृति है। आध्यात्म की आत्मा अहिंसा है। प्राचीन ऋषियों, महर्षियों से लेकर वर्तमान के महापुरुष तक ने केवल अहिंसात्मक भावना पर बल दिया, अपितु अहिंसा को आदर्श बनाने का हर संभव प्रयास भी किया। भारत के प्राय सभी दर्शनों में अहिंसा की अवधारणा मिलती है। विभिन्न विद्वानों, दार्शनिकों ने अहिंसा को अपनी अपनी दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि ने अहिंसा के प्रतिफल पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे, अर्थात अहिंसा प्रतिष्ठित व्यक्ति के संपर्क में आने पर या सन्निधि में सब प्राणी बैरभाव विहीन हो जाते हैं या बैरभाव छोड़ देते हैं। अहिंसा की परिभाषा देते हुए व्यासदेव जी ने कहा है कि अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां विद्रोह उत्तरे च यम नियम इष्ट मूला, अर्थात सब प्रकार से सर्वकाल में सब प्राणियों के साथ द्रोह न करना, किसी का अनिष्ट चिंतन, वाणी से कठोर बोलना तथा शरीर से किसी को ताड़ना या मारना
या ताड़न आदि द्वारा पहुंचाना हिंसा कहलाता है। इसके विपरीत मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुख न देना अहिंसा कहलाता है। बौद्ध धर्म दर्शन में अहिंसा को प्राण माना गया है। गौतम बुद्ध के अनुसार मैत्री और करुणा अर्थात प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और सभी जीवों के प्रति दया का भाव ही अहिंसा है। उन्होंने अहिंसात्मक कर्म करने को सम्यक कर्म बताया है। अहिंसा के आधुनिक व्याख्याकार महात्मा गांधी के शिष्य पाश्चात्य विद्वान के लांजा डेलवास्टी के अनुसार समस्त जीवों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण तिरोभाव ही अहिंसा है। अहिंसा कायरों की चादर नहीं अपितु वीरों का आभूषण है। अहिंसा धर्म केवल ऋषियों एवं संतों के लिए नहीं है, यह सर्वसाधारण जनता के लिए भी है। यह कथन गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार को ही परिपुष्ट करते हैं। और कहा भी गया है कि विश्वस्याहम मित्रस्य चक्षुषा पश्यामि, अर्थात मैं पूरे संसार को मित्र दृष्टि से देखूं। गीता में अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि समम पश्यम ही सर्वत्र समवस्थि मित्र सरम न स्थियात नात्मनाम ततो याति परागतिम, अर्थात ज्ञानी पुरुष ईश्वर को सर्व और सर्वत्र समान रूप से व्यापक हुआ देखकर हिंसा की प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हिंसा करना खुद अपनी ही घात बराबर है। और इस प्रकार हृदय के शुभ और पूर्ण रूप से विकसित होने पर वह उत्तम गति को प्राप्त होता है, यानी उसे ब्रह्म की गति प्राप्त होती है। आगे कहा गया है कि मन वचन से सर्वदा किसी भी प्राणी को किसी भी तरह कष्ट नहीं पहुंचाना, इसी को महर्षियों ने अहिंसा कहा है। नियमसार ग्रंथ में प्रथम व्रत अहिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जीव के कुल, योनि, मार्ग, स्थान आदि की जानकारी करके उसके आरंभ से बचना ही प्रथम व्रत या अहिंसा है। अहिंसा की ऐतिहासिकता एवं पुरातात्विकता। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से मिलने वाले पुरातत्व अवशेष अहिंसा की प्रतिष्ठा के आधार को सिद्ध करते हैं। इन अवशेषों में एक योगासन स्थित तिरुमुख योगी की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। उस मूर्ति के सम्मुख हाथी, व्याघ्र, मृग आदि पशु स्थित हैं। विभिन्न विद्वानों का यह मत है कि ये पशुपति की मूर्ति है। इसके साथ एक मत यह भी है कि योग सूत्र अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे के जो सूचक किसी पहुंचे हुए योगी की मूर्ति है। त्रिमुखी मूर्ति के अवलोकन से व्यक्ति के मन में यह कल्पना भी सहज रूप से होती है कि यह किसी सिद्ध तीर्थंकर की मूर्ति है, जिसके सानिध्य में व्याघ्र, सांप, नेवला, सिंह आदि नित्य विरोधी यानी जो विरोधी स्वभाव के पशु हैं, मैत्री भाव से या अहिंसक भाव से बैठे हैं। मृग की अवस्थिति ठीक वैसे ही है जैसे वर्तमान युग में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की मूर्ति में हुआ करती है। यह शांतिनाथ का चिन्ह भी है। यह कल्पना इसलिए की जा सकती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में कुछ अन्य मूर्तियां तथा मुद्राएं उपलब्ध हुई हैं, जिससे ऐसी सभ्यता का आभास मिलता है जब अहिंसा, प्रेम, करुणा की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। अहिंसा के प्रकार। अहिंसा मुख्य रूप से अहिंसा के दो प्रकार हैं। पहला है निषेधात्मक, दूसरा है विधेयात्मक। निषेधात्मक, निषेध का अर्थ होता है किसी चीज को रोकना और न होने देना। अतः निषेधात्मक अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी के प्राणघात का ना होना या किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना। अहिंसा का निषेधात्मक रूप ही अधिक लोगों को पता है तथा यही उनके ध्यान में भी आता है। फिर इसका विधेयात्मक रूप है, यानी विधेयात्मक अहिंसा। अहिंसा केवल कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को न करने में नहीं होती, अपितु कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं के करने में भी होती है, जैसे दया, करुणा, मैत्री, सहायता, सेवा, क्षमा आदि। यही सब क्रियाएं विधेयात्मक अहिंसा कहलाती हैं। अहिंसा के रूप।
अहिंसा के दो रूप मुख्यतः स्वीकार किए गए हैं, भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा। भाव अहिंसा क्या है? यानी मन में हिंसा न करने की भावना का जागृत हो जाना भाव अहिंसा है। फिर है द्रव्य अहिंसा। यदि मन में आए हुए अहिंसा के भाव को क्रिया रूप देना, अर्थात उसका मन और शरीर से पालन करना। जैसे हिंसा न करने का संकल्प करने वाला वास्तव में जिस दिन से संकल्प करता है उस दिन से किसी भी प्राणी की हिंसा न करता है, न करने का प्रण लेता है और न ही वह करता है, और न करने वाले का अनुमोदन भी करता है। यानी दूसरों को यह भी बताता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के आधार पर अहिंसा के चार विकल्प इस प्रकार बनते हैं। भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा। यदि कोई व्यक्ति मन में संकल्प करता है कि वह स्थूल प्राणी की हिंसा नहीं करेगा और सचमुच वह ऐसा ही करता है, तो ऐसी अहिंसा भाव रूप तथा द्रव्य रूप दोनों ही हुई। फिर है भाव अहिंसा किंतु द्रव्य अहिंसा नहीं। यदि व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा न करके संकल्प करके यत्नपूर्वक अपनी राह पर चार हाथ भूमि देखते हुए चलता है, फिर भी बहुत से जीवों का अनजाने में घात हो जाता है, अर्थात यहाँ पर भाव हिंसा तो हुई किंतु द्रव्य अहिंसा नहीं हुई। भाव अहिंसा नहीं परंतु द्रव्य अहिंसा। जैसे मछुआ मछली मारने के उद्देश्य से नदी के किनारे जाल फैलाए हुए बैठा है या बैठा रहता है, किंतु संयोगवश कभी कभी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। अतः यहाँ पर भाव अहिंसा तो नहीं हुई किंतु द्रव्य अहिंसा हुई। न भाव अहिंसा और न ही द्रव्य अहिंसा। मांस इत्यादि के लोभ से पड़ा हुआ आदमी जब मृग आदि जीवों को मारता है तो उसके द्वारा न भाव अहिंसा होती है और न ही द्रव्य अहिंसा होती है। अहिंसा की विशेषता। अहिंसा क्षत्रिय गुण है। कायर व्यक्ति के द्वारा अहिंसा का पालन असंभव है। जिसमें शक्ति है, जो सूरवीर है, वही किसी पर दया कर सकता है। जो निरीह प्राणी है, कायर है, वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। वह दूसरों की रक्षा या दूसरों पर दया नहीं कर सकता। अहिंसा है जागृत आत्मा का गुण विशेष। यह अन्य गुणों का स्रोत है, मूल है। अतएव इसकी सफल साधना बिना विचार, विवेक, वैराग्य, तपस्या, समता एवं ज्ञान के नहीं हो सकती। यानी अहिंसा की साधना के लिए विवेक, ज्ञान आवश्यक है। अहिंसा के द्वारा हृदय परिवर्तित होता है। यह मारने का सिद्धांत नहीं, सुधारने का सिद्धांत है। यह संहार का नहीं, उद्धार का व निर्माण का सिद्धांत है। यह ऐसे प्रत्ययों का पक्षधर है या ऐसे प्रयासों का पक्षधर है जिसके द्वारा मानव के अंतर में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया जा सकता है और अपराध की भावनाओं को मिटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह अहिंसा और क्या है? अहिंसा सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है। इसमें पशु बल से अनंत गुणी अधिक शक्ति एवं महानता है। इससे व्यक्ति के स्वाभाविक और स्वाभिमान और सम्मान की भावना की रक्षा होती है। यदि कोई व्यक्ति अपना राष्ट्र अहिंसा का पालन करना चाहे तो सर्वप्रथम उसे अपना सर्वत्र त्यागने को तैयार रहना चाहिए। अहिंसा की एक यह भी विशेषता है कि इसकी सहायता बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब ले सकते हैं। अहिंसा जितना लाभ एक व्यक्ति को प्रदान करती है उतना ही एक जन समूह को अथवा एक राष्ट्र को भी करती है। अहिंसा की आवश्यकता। अहिंसा तो सदैव आवश्यक है, पर जब किसी हिंसा का वातावरण हो तो वह और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। हिंसा जितनी अधिक होगी, अहिंसा की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी। जब मानव जाति हिंसा की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है तो ऐसे समय में अहिंसा ही उसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। समाज में पग पग पर अहिंसा की आवश्यकता है। यह एक ऐसा साधन है जो बड़े से बड़े साध्य को सिद्ध कर सकता है। अहिंसा ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा बिना बूंद रक्त बहाए
स्वर्ग जैसे समाज का आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि अहिंसा का लक्ष्य यही है कि वर्ग भेद या जाति भेद से ऊपर उठकर समाज का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्य के साथ शिष्टता और मानवता का व्यवहार करे। अहिंसा के आधार पर सहयोग और सहभागिता की भावना स्थापित करने से समाज को बल मिलता है। मानव हृदय की आंतरिक वेदना की व्यापक प्रगति ही परिवार, समाज और राष्ट्र के उद्भव एवं विकास का मूल कारण है। अहिंसा द्वारा हृदय परिवर्तन होता है। यह मारने का सिद्धांत नहीं, सुधारने का सिद्धांत है। यह संहार का नहीं, उद्धार एवं निर्माण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा मानव के अंतः में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया जा सकता है और अपराध की भावनाओं को मिटाया जा सकता है। अहिंसा द्वारा सबके कल्याण और उन्नति की भावना उत्पन्न होती है। इसके आचरण से निर्भीकता, स्पष्टता, स्वतंत्रता और सत्यता बढ़ती है। अहिंसा से ही विश्वास, आत्मीयता, पारंपरिक प्रेम, निष्ठा आदि गुण व्यक्त होते हैं। अहंकार, दंभ, मिथ्या विश्वास, असहयोग आदि का अंत भी अहिंसा द्वारा संभव है। अहिंसा की व्यापकता और विधायकता। प्राय यह समझा जाता है कि अहिंसा का अर्थ इतना ही है कि किसी की हत्या न की जाए, अथवा इससे अधिक यह समझा जाता है कि किसी को हानि न पहुंचाई जाए, अपशब्द आदि न कहा जाए। इस प्रकार अहिंसा को निषेधात्मक या नकारात्मक माना जाता है और इसका क्षेत्र कुछ खास कार्य को न करने तक सीमित समझा जाता है। किंतु वास्तव में अहिंसा का वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। अहिंसा का आचरण करने के लिए हिंसा से बचना चाहिए। यह तो केवल नकारात्मक या अभावात्मक भाषा है। अहिंसा में इसका समावेश आवश्यक है, पर इसके साथ उसका महत्व और भी विधायक है तथा और भी अधिक भावात्मक है। अहिंसा का अर्थ है प्रेम, सद्भाव, सेवा, आत्मीयता का व्यवहार। अहिंसा का साधक केवल प्राणियों को उद्वेग पहुंचाने वाली वाणी न बोलकर और कर्म न करके, अथवा मन में भी उसके प्रति द्वेष भाव न आने देकर संतोष नहीं मानता, बल्कि वह जगत में फैले हुए दुखों को देखने, समझने और उनके उपाय ढूंढने का प्रयत्न करता है और दूसरों के सुख के लिए स्वयं प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहता है तथा आत्म कल्याण एवं समाज कल्याण हेतु इसका उपयोग करता है। सम्यक अहिंसा में प्रतिकार के साथ साथ रचना का कार्य अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। सेवा और रचनात्मक कार्यों से रिक्त प्रतिकार हिंसा है, या यूं कहा जाए कि यह दुर्बलों की अहिंसा है। इस प्रकार सम्यक अहिंसा में शुद्ध भाव और विचार के साथ साथ सेवा और रचना का भावनात्मक कार्य दोनों अपेक्षित है। अहिंसक व्यवहार, चाहे वह प्रतिकार के रूप में हो, अहिंसक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इनसे मनुष्य की नैतिक, क्रांतिकारी और सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है। इन तीनों प्रकार की शक्तियों के उदय से हृदय परिवर्तन द्वारा अहिंसक समाज का निर्माण होता है। अहिंसा एक शक्ति के रूप में। अहिंसा एक अद्भुत और अमोघ शक्ति है। वर्तमान में हमारे हिंसा के वातावरण में रहने से हमारे संस्कारों में हिंसा की प्रमुखता है। इसलिए हमारी अहिंसा और प्रेम की शक्ति में श्रद्धा और विश्वास का होना कठिन है। तथापि गंभीरता से विचार करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अहिंसा में वह तेज और बल है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। गांधी जी ने कहा है कि मनुष्य की बुद्धि ने संसार में जो प्रचंड से प्रचंड अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, उनसे भी प्रचंड यह अहिंसा की शक्ति है। संहार कोई मानव धर्म नहीं है। मनुष्य अपने भाई को मार कर नहीं, बल्कि जरूरत हो तो उसके हाथ से मर जाने को तैयार रहकर स्वतंत्रता के साथ जीवित रहता है। हत्या या अन्य प्रकार की हिंसा, फिर चाहे वह किसी भी कारण से की गई हो, मानव जाति के विरुद्ध एक अक्षम्य अपराध है। यानी इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं यह नहीं जानता कि मनुष्य जाति प्रेम के नियम या कानून का अनुसरण करेगी या नहीं, लेकिन जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम चाहे माने या न माने, इसका कानून
अपना काम करता रहेगा। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों के प्रयोग द्वारा आश्चर्यजनक बातें पैदा करता है, उसी तरह यदि कोई व्यक्ति प्रेम का वैज्ञानिक यथार्थता के साथ प्रयोग करे तो वह इससे अधिक आश्चर्यजनक बातें पैदा कर सकेगा, क्योंकि अहिंसा की शक्ति प्राकृतिक शक्तियों उदाहरणार्थ जैसे बिजली आदि से कहीं अधिक अनंत, आश्चर्यजनक और सूक्ष्म है। अहिंसा एक उच्च सक्रिय भावना। आदमी बिना खास विचार किए रूढ़ित या परंपराओं के तौर से अधिक अहिंसक व्यवहार कर सकते हैं। वह व्यवहार अच्छा तो है, पर पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं, क्योंकि अहिंसा तो तभी है जब आदमी इसका खूब विचार पूर्वक पालन करे और इसमें आने वाली बाधाओं के प्रति सजग रहे, उनका दृढ़ता से सामना करे और इसके लिए प्रत्येक प्रकार का कष्ट भी सहन करे। गांधी जी का कथन है कि रूढ़ी या आवश्यकता के कारण पाली जाने वाली हिंसा में भौतिक परिणाम भले ही आए, किंतु अहिंसा स्वयं में एक ऊंचे प्रकार की भावना है। उसका आरोपण तो उसी आदमी के संबंध में किया जा सकता है जिसका मन अहिंसक है और जो प्राणी मात्र के लिए करुणा और प्रेम से युक्त होता है, जो मोक्षदायी है। जिसके निकट हिंसक प्राणी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं, दुश्मन बैर भाव का त्याग करते हैं, कठोर हृदय पिघल जाते हैं। अहिंसा अलौकिक शक्ति है, वह बहुत तपश्चर्या के बाद किसी किसी का ही वर्ण करती है। अहिंसा मानव जाति के लिए जन्म से मृत्यु पर्यंत आवश्यक है। अहिंसा के दर्शन का सूक्ष्म दृष्टि से विचार किए बिना न तो अहिंसा की साधना की जा सकती है और न प्रयोग। अहिंसा उच्च सक्रिय भावना के रूप में जिसका दर्शन करती है, वह है प्रेम और सहयोग की भावना का विकास, निर्भयता का विकास और रचनात्मक कार्य में श्रद्धा करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि परस्पर सहयोग से रहो, प्रेम से रहो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इससे स्पष्ट है कि हिंसा का मूल है खंड खंड होना। अपनत्व या प्रेम का अभाव ही हिंसा का मूल है। आज संपूर्ण विश्व में जाति, वर्ग, भाषा, प्रांत को लेकर दंगे हो रहे हैं। अपने अपने दलों को लेकर जो हिंसा को प्रशय या सहायता या सहारा मिल रहा है, यह गलत है। धर्म और संप्रदाय को लेकर रक्त बहाया जा रहा है, उसका कारण है प्रेम का अभाव, अखंड व्यक्तित्व का अभाव। यदि यह सोचा जाए कि मैं मानव हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, तो यही भावना मानव के बीच भेद रेखा को पार कर प्रेम और सहयोग के वातावरण का निर्माण करेगी, जिससे अहिंसा का अवतरण स्वतः हो जाएगा। अहिंसा की प्रतिष्ठा का फल। यदि तुम अहिंसा में स्थापित होते हो तो तब तुम्हारी उपस्थिति मात्र में ही दूसरे जीव हिंसा त्याग देते हैं। कोई तुम्हारे ऊपर हमला भी करने आए, पर जैसे ही वह तुम्हारे निकट आता है तो तुम्हारी अहिंसक तरंगे उसे प्रभावित करती हैं और उनके प्रभाव से वह हिंसा त्याग देने में समर्थ होता है। जैन धर्म को फैलाने वाले महावीर ने अहिंसा पर बड़ा जोर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि महावीर जहाँ भी जाते, उनके आसपास मीलों तक जंगली जानवर भी हिंसा त्याग देते। कथाओं में तो ऐसी भी अतिशयोक्ति है कि कांटे भी उनके पास आकर मुलायम होकर चुभना छोड़ देते। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे, अर्थात सूत्र में अहिंसा के आचरण से क्या प्रभाव होता है यह बताया गया है। पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से तुम्हारे सानिध्य में भी बैर और हिंसा नहीं रह जाती। अर्थात योगी के चित्त में जब अहिंसा का भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके सानिध्य में आने वाले स्वाभाविक विरोधी प्राणियों का भी बैर भाव शांत हो जाता है। सर्वसाधारण के लिए अहिंसा रूप व्रत के पालन करने में सबसे सरल कसौटी यह है कि दूसरों के साथ व्यवहार करने से पहले यह भली प्रकार जांच ले कि यदि इसके स्थान पर तुम होते और जब तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो तुम्हें कैसा लगता।
तो तुम सामने वाले के साथ किस प्रकार व्यवहार चाहते हो, वैसा ही तुम अपने साथ व उसके साथ व्यवहार करो। यानी जैसा व्यवहार दूसरे से चाहते हो वैसा भी सामने वाले के साथ करना चाहिए। अहिंसा रूपी महाव्रत। योग सूत्र में बताए गए यम नियमों में पहले यम अहिंसा का अनुष्ठान यदि जाति, देश, काल तथा समय आदि की शर्तों की सीमाओं से बाहर निकलकर किया जाए तो अहिंसा सार्वभौम हो जाती है, तब इसकी संज्ञा महाव्रत हो जाती है। इस संबंध में योग सूत्र में कहा गया है कि जाति, देश, काल, समयाविच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात यमों में अहिंसा के महाव्रत तत्व का पालन करने के लिए अहिंसा के 4 भेद किए गए हैं। अर्थात जाति, देश, काल तथा समय की दृष्टि से अहिंसा 4 प्रकार की हो जाती है। जातीय विच्छिन्न अहिंसा, देश विच्छिन्न अहिंसा, काल विच्छिन्न अहिंसा और समय विच्छिन्न अहिंसा। अब ये जाति विच्छिन्न अहिंसा क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मछली की हिंसा करता है। यदि वह यह सोचता है कि मैं केवल मछली को ही मारूंगा, अन्य किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, तो मछली से भिन्न किसी भी जाति के प्राणी को न मारना जातीय विच्छिन्न अहिंसा है। जब मछली पकड़ने वाला यह निश्चय कर लेता है कि मैं केवल मछली को ही नहीं अपितु संसार की किसी भी जाति के प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, तो यह अहिंसा जातीय विच्छिन्न होकर महाव्रत बन जाती है। देश विच्छिन्न अहिंसा। वही मत्स्य या मछली पकड़ने वाला जब यह संकल्प करता है कि मैं मछली को भी किसी तीर्थ स्थान में रखकर नहीं मारूंगा, तीर्थ के अतिरिक्त स्थान में मारूंगा, तो इस संकल्प के साथ तीर्थ में मछली की हिंसा न करना देश विच्छिन्न अहिंसा समझा जा सकता है। काल विच्छिन्न अहिंसा। जब वह मछली पकड़ने वाला निश्चय करता है कि मैं तीर्थ से अन्य स्थानों पर भी जैसे चतुर्दशी अथवा किसी पवित्र दिन में मछलियों को नहीं मारूंगा, तो इस संकल्प के साथ ही की गई अहिंसा की वृत्ति काल विच्छिन्न अहिंसा कहलाती है। फिर है समय विच्छिन्न अहिंसा। वही मछली पकड़ने वाला जब पहले बताई गई जाति, देश तथा काल के साथ साथ यह संकल्प भी करता है कि मैं मछलियों को तीर्थ स्थान के साथ अन्य स्थानों पर तथा चतुर्दशी आदि तिथियों को छोड़कर अन्य दिनों में भी केवल देवता तथा ब्राह्मण के लिए ही मारूंगा, अपने लिए नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं मछली मारूंगा, तो यह अहिंसा समय विच्छिन्न अहिंसा कहलाती है। उपयुक्त जाति, देश, काल तथा समय की सीमाओं को लांघकर जब व्यक्ति यह निश्चय करता है कि मैं किसी भी जाति के प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, किसी भी देश में हिंसा, किसी भी काल में और किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करूंगा, तो ऐसी अहिंसा सार्वभौम अहिंसा कहलाती है। यह सार्वभौम अहिंसा ही महाव्रत कहलाती है, यानी इसी का रूप महाव्रत रूपी अहिंसा हो जाता है। अहिंसा की उपादेयता व उपयोगिता। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर टायनबी ने घोषणा की है कि यदि विश्व को सर्वनाश से बचना है तो अहिंसा की शरण में जाना ही होगा, उसे अपनाना ही होगा। आज भले ही ऊपर ऊपर हिंसा दिखलाई पड़ रही है, लेकिन असल में वह कमज़ोर होती जा रही है। विश्व की जितनी हिंसक पशु पक्षियों की प्रजातियां थीं जो आपस में लड़ा करती थीं, उनकी 600 से अधिक प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। ठीक इसके विपरीत वैसे ही लगभग 700 पशु पक्षियों की प्रजातियां बढ़ी हैं जो आपस में प्रेम और सद्भाव से रहती हैं। अहिंसा का मार्ग व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए वांछनीय है। मात्र आवश्यकता इस बात की है कि अहिंसा के पथिक को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वह वातावरण की बुराइयों से अपने को मुक्त रख सकता है। अहिंसा को अपनाने से विश्व सर्वनाश से बच सकता है। इसके लिए बस अहिंसक जीवन शैली में अहिंसक पद्धतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में अहिंसा मात्र परम धर्म ही नहीं बल्कि निकट धर्म भी है।
अतः समय रहते यदि अहिंसा को शीघ्र से नहीं अपनाया तो वह भविष्य अपनाया गया तो वह भविष्य के लिए खतरनाक होगा एवं आने वाली पीढ़ी क्षमा नहीं करेगी। अहिंसा का पालन करने से मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, प्रभु की महानता की अनुभूति होगी, अनंत पीड़ाओं में भी शांति की प्राप्ति होगी, नाशवान एवं शाश्वत का ज्ञान होगा, अहिंसा का विसर्जन होगा, विनम्रता के संस्कार का सृजन होगा, पदार्थ के राग की समाप्ति होगी, प्रभु के अनुराग का जागरण होगा। अतः आत्मवत सर्वभूतेषु भाव की प्राप्ति होगी। अहिंसा की कसौटी। गांधी दर्शन में अहिंसा की कसौटी के मुख्य तत्व इस प्रकार बताए हैं, जैसे जीवन मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव, विरोधी के प्रति दया भाव, व्यवहार में राग द्वेष का अभाव, विपरीत परिस्थिति में समत्व की बुद्धि की स्थिरता, सबसे जरूरतमंद एवं दुखी की सर्वप्रथम सेवा, स्वयं किसी से न तो डरना और न डराना, पूर्वाग्रह एवं राग आदि से मुक्ति, फिर है प्रज्ञा की स्थिरता। अहिंसा की सफलता। अहिंसा की सफलता के लिए गांधी जी ने निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। अहिंसा मानव प्रजाति का नियम है और हर दृष्टि से प्राथमिक शक्ति से श्रेष्ठ है। अहिंसा से आत्मसम्मान एवं गौरव की रक्षा होती है। प्रेम रूपी ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले को अहिंसा की उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति अथवा राष्ट्र को अहिंसा के प्रयोग में सम्मान के अलावा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। ईश्वर तथा प्रेम में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को, चाहे वह बालक, युवा, स्त्री अथवा वृद्धि क्यों न हो, अहिंसा रूपी शक्ति से युक्त होना चाहिए। यह मानना सर्वथा भ्रामक है कि अहिंसा केवल व्यक्तियों के लिए लाभकारी है, मानव समुदाय के लिए नहीं, जबकि यह तो सभी मानव समुदाय के लिए लाभकारी है। अहिंसा के संवर्धक तत्व, यानी जिन चीज़ों के पालन से अहिंसा का विकास होता है तथा अहिंसा की भावना में वृद्धि होती है। गांधी जी के दर्शन में अहिंसा को संवर्धन करने वाले मुख्य तत्व निम्न हैं: प्रतिरोधी प्रेम वृत्ति की जागृति, आत्मवत सर्वतो भूतेन भाव का प्रभाव, सर्वभूत हितेरथ की प्रवृत्ति की जागृति, प्रतिकार के पीछे दया का भाव होना, स्थिर प्रज्ञता, अभयता, आत्मशोधन एवं आत्मशुद्धि, मुक्त सेवा और विश्वव्यापी प्रेम। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अहिंसा का विकास विनाशक कार्यों से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें रचनात्मक कार्यों पर श्रद्धा करनी होगी। विनोबा जी ने कहा है कि यदि कोई हमारे सामने तलवार लेकर आएगा तो हम वीणा लेकर जाएंगे। वे गुस्से से बात करेंगे तो हम प्रेम से बात करेंगे, कठोरता से नहीं। कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम कोमल मधुर शब्दों का प्रयोग करेंगे। असत्य को सत्य से एवं हिंसा को अहिंसा से जीतना होगा। हमें ऐसे रचनात्मक कार्य पर श्रद्धा रखनी चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि नूतन मानव जीवन की बुनियाद अहिंसा ही हो सकती है। उसके उपरांत विनोबा जी ने अहिंसा को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए इसके उद्देश्य से भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन विकसित किया। अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए खादी उद्योग, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, नई तालीम, हरिजनोद्धार, जाति भेद आदि तरह तरह की रचनात्मक क्रियाएं हैं। जहाँ ये सारी क्रियाएं होंगी वहाँ अहिंसा का अवतरण स्वतः ही हो जाएगा। गांधी जी ने अहिंसा को न केवल मानव जीवन का अपितु समस्त विश्व का आधारभूत नियम माना है। उन्होंने सत्य अहिंसा को समस्त विश्व का अंतिम लक्ष्य माना है। इस दृष्टि से सत्य अहिंसा एक ही है। गांधी जी ने अहिंसा को ईश्वरीय नियम तथा उसके समान अर्थक माना है। जैसे सत्य की तरह अहिंसा भी सर्वशक्तिमान और ससीम है और ईश्वर का समानार्थक है।
यदि हमारे भीतर आत्मशक्ति व ईश्वरीय शक्ति है, जिस प्रकार आत्मा का अस्तित्व शरीर के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार अहिंसा भी देश काल का अतिक्रमण किए बिना भौतिक साधनों की सहायता के भी कार्य कर सकती है। यह संसार की सबसे बड़ी और सबसे अधिक क्रियात्मक शक्ति है, किंतु विद्युत से अधिक क्रियात्मक, आकाश से अधिक बलवान दूसरी सब शक्तियों के योग में भी शक्तिशाली और जीव की एकमात्र शक्ति अहिंसा ही है। यानी जीव की एकमात्र शक्ति अहिंसा ही है। इस प्रकार अहिंसा के महत्व व अहिंसा के विषय में जानने के बाद यह परम आवश्यक है कि संसार के प्रत्येक प्राणी को अहिंसा का भाव अपने जीवन में अपनाना चाहिए और राष्ट्र को अहिंसा से युक्त करके हिंसक वृत्ति से बचाना चाहिए, जिससे यह कार्य और अधिक हिंसा के रूप में कम हो सके और अहिंसा के रूप में बढ़ सके। अर्थात अहिंसा का पालन करके पूरे समाज, राष्ट्र व स्वयं की उन्नति हो सकती है। अतः अहिंसा का पालन अति आवश्यक है।